नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या 2021 का एसबीआई क्लर्क का हूबहू पेपर। यानी हूबहू पेपर का मतलब इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सारे प्रीवियस सेट के और मॉडल पेपर को मिक्स करके सॉल्व करा थे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे पहले जो है प्रीवियस सेट सॉल्व कराएंगे और उस प्रीवियस सेट के बिहाफ पर भाई मॉडल पेपर में इस प्रीवियस सेट में आसान क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप लोग देखोगे 2022 का पहले करा चुके होंगे, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। वैसे ही 2021 में जितने प्रीवियस सेट में इजी क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा भाई कि अगर हम ये सॉल्व कर ले रहे हैं तो डेफिनेट जो है थोड़ा सा इससे टफ भी कराएगा सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्टली ध्यान देते हैं और जल्दी से जितना जल्दी हो सकेगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स नॉट अ कॉमन क्लास, ये जो है जनरल क्लास नहीं है, प्रैक्टिस क्लास है। तो चलो भाई प्रीवियस क्वेश्चंस के पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन हमने क्या किया, उसी सीक्वेंस में रखा है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जो भी और डीआई, ये तीनों पहले आपको करने हैं। अगर इनइक्वालिटी नहीं आती तो पहले इन तीनों करोगे फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आएगा। तो उसी सीक्वेंस को हमने चेंज किया बस, यानी क्वेश्चन सारे वही हैं, एक भी क्वेश्चन में तब्दीली नहीं की गई है, मतलब चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ ऑर्डर में चेंज किए गए हैं। जिस ऑर्डर में हमें एक्चुअल में अटेम्प्ट करना चाहिए वो देखो। इसको देखते ही कुछ लोगों के मन में विचार आएगा भाई कैसे, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ डिवाइड हो जाएगा इनटू ये 512 हो जाएगा। देखो डिवाइड नीचे इनटू 6, तो ये जो डिवाइड यहाँ नीचे है ना भाई और इक्वल टू 192 है, तो डिवाइड इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 92 आएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम ये कर सकते हैं सर, ये 192 यहाँ हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं हुआ, बिकॉज क्वेश्चन मार्क डिवाइड में आएगा भाई। तो ये 512 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 6 और ये 192, तो 192 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क उधर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। देखो तो 6 त्रिक 18 हुआ और 6 दुनाई 12 हुआ और 36 इक्कम 36 हुआ, ध्यान दीजिएगा, 36 इक्कम 36 हुआ, 36 और कितना बचा सर 16, 36 इक्कम 36 हुआ, कहोगे 14 और एक 15 बचा 152, नहीं हाँ 14 एक 15 बचा सर, कटेगा नहीं एग्जैक्टली क्या? देखो 6 त्रिक 18, 6 दुनाई 12, 32, अरे 36 नहीं 32 हुआ भाई, तभी 32 इक्कम 32 हुआ, तभी कर रहे हैं, कटना मस्त है। 32 इक्कम 32, 18 एक 19, 192, तो 32 का कितना गुना, तो सर 32 का 8 दुनाई 16, 8 नहीं 7 दुनाई 14, 6 दुनाई 12, 6 त्रिक 18, हाँ 6 गुना, तो इसका मतलब 32 का 6 गुना 512, तो इसका मतलब 16। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं, हमें पूरा कंफर्म, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस सेट के, ये शायद आपको बताना भी नहीं चाहिए, यानी आप लोग ओरल सॉल्व कर लोगे। देखो 48% ऑफ 625, कहोगे सर यहाँ परसेंट को भाई जरूरी नहीं फ्रैक्शन में करें, 2200 कर दो सर, 25 पंचे 100, 25 चौका 100 हुआ, ये 25 का स्क्वायर है सर, हाँ भी बिल्कुल, 4 से 4 कम 4 दुनाई 8 सर, 12 इंटू 25, 12 पंचे 60, 12 दुनाई 24 और 6 30, यानी 300, डिवाइड बाई 0.75, ध्यान दो ये क्वेश्चन मार्क। मतलब आप क्या करो, 48% जगह पे 100, भाई ये ऑफ का मतलब इंटू हुआ, ये 25 से भाग करोगे 4 हुआ, 4 से 12 इंटू 25, 300 बटा 0.75, भाई पॉइंट हट गया, 2 जीरो बढ़ा दोगे, 25 तियाँ 75 ना, 25 इक्कम 25 और यहाँ पे 5, 25 दुना 50, ध्यान दो 3 चौक 12, यानी 400। वाह, इतना आसान क्वेश्चन सर 2021 में आया था? बिल्कुल सर आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंप्लीफिकेशन के आसान ही आते हैं, जैसे इसको बताओ, देखते ही मैंने भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ माइनस में, इसका मतलब हम इस तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 65% 480 का निकाल के बाकी इसको इस तरफ ला के सॉल्व कर लीजिए। सारे जो बॉड मास में प्लस माइनस वाले ही है ना, तो देखो 65% का मतलब बाई 100, हमने इसको सॉल्व किया ना, जो कट रहा है कट कर दो। देखो ये हुआ 5 से 5 दुनाई 10, 5 से 5 13, 2 से कट जाएगा ना, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, 24 इंटू 13, तो सॉल्व कर दो भाई। कहोगे 24 या 72, 2 हुआ सर 7, 24 इक्कम 24 और 7 कितना, कहोगे सर 31 हुआ, 312। अच्छा ये प्लस कितना 175, अच्छा सर ये 350 इस तरफ आए क्या हो जाएगा, माइनस 350। अच्छा जो क्वेश्चन मार्क इस तरफ आए क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। बस यही तो आपको सॉल्व करना है, अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर हुआ
कहोगे सर ये आसान है, तो कुछ लोग इसको ऐसे करें डायरेक्टली 350। देखो एक तरीका हुआ माइनस में ऐसे कर लो, चाहे ऐसे 2 5 2 7 माइनस 1, लास्ट में 7 होगा। अच्छा लास्ट में 2 बार 7 हो गया भाई, यहाँ 1 7 1 8, 8 में से 5 कितना 3 37 होगा। तो भाई ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो जरूरी थोड़ी ये पूरा निकालेंगे, बताओ कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको बताओ भाई। तो एक चीज ध्यान दो, जैसे 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए होगा उसको एक तरफ रखना होगा। तो ठीक है, इनको इस तरफ ले जाओ भाई। कहोगे ये तो कट जाएगा सर, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी इसका सॉल्व करोगे 115 आया सर। 45 इधर माइनस कर दोगे, तो कहोगे सर 45, 115 में से 45 माइनस करेंगे कितना होगा सर? वैसे 15 इधर कम कर दें, 30 इधर कम कर दें, तो कितना हो जाएगा सर? सर 70 हो जाएगा। बिल्कुल 70 हो जाएगा। अच्छा 70 किसकी वैल्यू है? आप कहोगे सर 20% ऑफ क्वेश्चन, ऑफ का मतलब इनटू 20% की वैल्यू 1/5, मतलब 1/5 ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये, तो 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सर ना, तो 7 5 35 सर 350। कहोगे सर वाह इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। वही क्वेश्चन ही है, सेकंडों में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप बताओ। वाह ये 4 की पावर क्वेश्चन। देखो पहले इसको सॉल्व करो। आप कहोगे सर 4 16, तो 4 16 का मतलब 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, मतलब ये 16 को 2 की पावर 4 कर सकते हो, और 4 यहाँ पे, मतलब 4 का मतलब ये 16 को ऐसे करोगे ना 1/4। भाई ये 16 2 की पावर 4 है, और ये इतना हुआ, तो 4 4 कट, यानी 2 बचा कि नहीं बचा? कहोगे यस बिल्कुल सर, इतना आसान क्वेश्चन है। यानी फाइनली 4 16 की पावर मतलब √4 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर 256 सर, तो 256 ये हुआ डिवाइड बाई 2। अच्छा सर ये है, ये 4 की पावर क्वेश्चन मार्क है ना, ये तो हमें पता सर। 2 चलो ऐसे अभी रहने दें, क्योंकि 4 की पावर में है, ये 4 की पावर में डायरेक्टली है, कट नहीं कर सकते। 256 ये हुआ सर, ये 2 इधर आएगा डिवाइड, या 2 पहले से 2 इधर आ जाएगा। तो कहोगे अच्छा, तो आप लोग बताओ कितना आसान हो गया। चाहे इसको डायरेक्टली पावर में करके बताओ, चाहे ऐसे करो, तो नहीं 4 से कट करोगे, 4 6 24 हुआ, 1 25 4 4 16 64, 64 का मतलब कहोगे सर 4 का क्यूब हुआ सर। तो अगर बेस बराबर है, पावर आपस में बराबर, तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगा? 3। वाह कितना आसान है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सिंपल आपको सॉल्व करना था। सिंप्लीफिकेशन आपको थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब और बॉड मास के बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, परसेंटेज निकालने के तरीके पता होना चाहिए, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इनमें हमें पूरी उम्मीद है, किसी को डाउट नहीं। इसको बताओ भाई। कहोगे सर यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो 8 का क्यूब सर 512 होता है, बिल्कुल, यानी 4 यहाँ सर मल्टीप्लाई में, ध्यान दो। तो चाहे इसको ओपन करके करो, चाहे डायरेक्टली इधर डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ध्यान देना। तो मतलब ये कह रहे हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन को अगर x मान लो, क्वेश्चन रहने दो, 4 इंटू क्वेश्चन मार्क और प्लस कितना 12 चौक 48 480, ये तो सर 4 इंटू क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ? ये इधर आ जाएगा, तो 512 में से 480 जाएगा सर, कितना बचेगा? कहोगे सर यहाँ 20 और ये 32 बचेगा सर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना? 4 8 32 सर, यानी 8, यानी 8 इज द करेक्ट आंसर। भाई अगर यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई करके ही ओपन करोगे ना, ब्रैकेट था तो सॉल्व कर दो। ये 8 का क्यूब 512 सबको कंफर्म है भाई। 4 को पहले क्वेश्चन से, 4 को इसको इधर लाओगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है तो वो लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, सॉल्व हो जाएगा। कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन आता है? बिल्कुल भाई इतना ही आसान आता है। आपका माइंड सिर्फ किताब में होना चाहिए, पेन पे होना चाहिए पकड़, और क्वेश्चन को ध्यान से दो, जल्दी से सॉल्व करो। कहोगे सर ये बता देंगे, बिल्कुल। ये यार ध्यान दे रहे, 8 का क्यूब लिखा हमें लगता है, 8 ही नहीं लिखा होगा, 8 का क्यूब लिखा, चेक करते हैं। देखो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हुआ, 13 चौका 52 520 ना, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है ये 8 का क्यूब लिखा है। 8 का क्यूब लिखा, देखो 56, तो 56 बाई क्वेश्चन मार्क, ये 8 का क्यूब लिखा है, तो 8 का क्यूब 512, इधर लाओगे तो 512 घट जाएगा। तो कहोगे सर 520 में से 500, देखो ध्यान दो, हम ये 8 का क्यूब बना दे रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो 1 लिखा क्यूब हो सकता है, गलती से लग गया होगा। तो ये कितना हो भाई? 8 हो गया ना, तो 8 कितना हुआ? 56 क्वेश्चन मार्क। कहोगे सर 8 7 56, क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7। वाह, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इतना इजी क्वेश्चन बनते हैं, बताओ समझ में आ रहा है? पॉज करके आप लोग देख लोगे भाई, जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ माइंड में होना चाहिए। इसको सॉल्व करो सर। यार ये जो है सर क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन यहाँ कुछ होना चाहिए। यहाँ इक्वल लगा दें, इक्वल नहीं लगा, मतलब इक्वल लगा दे रहे हैं, जो भी आंसर आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 and 3/12 प्लस 1 होल 3/4 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्यूबिक कितना 64, ये हमने किया है। तो कहोगे ये तो पहले करिए, 3 चौक 12 ये हुआ सर। क्यूबिक 64 का मतलब ये 4 हुआ,
हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क उस तरफ ले जाओ। तो सर कैसा हो जाएगा, तो 4 सही 1/4, 3 चौक 12 ये, प्लस 1 सही 3/4 ये, और ये -4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो अगर यहाँ बराबर लगाते हैं तब कहोगे 4 1 5 -4 कितना 1 हुआ सर। अच्छा ये जोड़ना है तो कहोगे सर 1/4 इसका एलसीएम कितना हो 4/4 यानी 1, तो डायरेक्टली ये 1 1 2। अरे सर इतना आसान क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ई करेक्ट, बिल्कुल ये बराबर ही था, मतलब हमारा गेस था कि इक्वल होना चाहिए। तो ये 64 क्यूब रूट किसका 4 का, 4 इधर लाओ, इसको जोड़ दो फ्रैक्शन में, बिल्कुल आसान सा। तो ये जैसे 3/12 लिखा है तो प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, तो 3/12 का मतलब 1/4, 4 होल 1/4 प्लस ये जोड़ो -4, जोड़ के जो भी आएगा 1 सर, जोड़ दिया भाई 2 आ गया आंसर। बहुत अच्छी बात है, इसको बताओ आप लोग, बिल्कुल निगाह आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, दिमाग जो है चलना चाहिए, पहले माइंड चलाओ फिर उसके बाद जहां जरूरत है वहां पेन चलाओ, ठीक है। जैसे ये देखो कहोगे सर ये 756 डिवाइड का मतलब इंटू 1/14 ना 1/5 माइनस ये है 7921, तो भाई इसका अंडर रूट निकालने का तरीका कितने कितने लोगों को कंफर्म है, तो कैसे करते, लास्ट के 2 डिजिट कॉमन करोगे, 1 का मतलब 1 और 9 में इन दोनों से मतलब नहीं होगा, तो जो 79 है ये किसके रेंज में होगा, कहोगे सर 8 टाई 64 9 9 81, सर 8 टाई 64 9 9 81, हमेशा जो कम वाला होगा वही होगा। तो 2-3 तरीके थे, एक तरीका था 8 का 1 मोर देन 9 से मल्टीप्लाई करो 72 से, ये 89 79 ज्यादा है, इसका मतलब 89 आंसर होगा। नहीं तो आप चेक करो, कहोगे सर 89 का स्क्वायर निकालोगे तो 11 कम स्क्वायर 121 होगा, लास्ट में 21 होगा। 81 का निकालोगे तो लास्ट में 19 कम होगा 100 के बेस से, सर 361, यानी हो नहीं सकता 89 होगा। सर 89 होगा तो बिल्कुल बता देंगे। सर यहाँ 14 3 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70 देखो, और यहाँ 5 14 चौका 56, तो 54 इंटू 5 कहोगे 5 चौक 20 55 25 और 2 27 270 ना, 270 माइनस 89, वाह आंसर। इतना आसान अगर आ जाए तो फिर कल्याण हो जाएगा सर। 1 यहाँ 6 में से 8 गया, -2 का मतलब यहाँ 8 ना 1, 181 इज द करेक्ट आंसर। 181 यस यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कहाँ डाउट है सर, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यस यस बिल्कुल, बहुत ये एग्जैक्टली 2001 का हूबहू पेपर, एक डिजिट नहीं चेंज किया भाई, वही पेपर है, ऐसा क्वेश्चन आया था। कहोगे सर सॉल्व कर लेंगे, बस ये तो और आसान होगा, ये बता, ये बराबर होगा 462 इंटू 5.25 इंटू 24 प्लस मतलब प्लस 24 इंटू 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो जोड़ना है सर, कॉमन लेके इसको सॉल्व करो और चाहे वैसे करो, बताओ जैसा आपको लगे, मल्टीप्लाई करके करें बिल्कुल। एक चीज ध्यान दो, जैसे सबसे इजी क्या है, पॉइंट हटाएंगे 2 0 हो जाएगा ना कहोगे यस, तो 25 100 का 100, ये ध्यान दो, यहाँ से 25 दुनाई 50 और 2 25 एकम 25 21 बटा, थोड़ा सा आसान हुआ सर। 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 4 से कटेगा सर, नहीं कटेगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो डेसिमल में आ जाएगा, तो कहो कोई बात नहीं सॉल्व कर लेंगे ना। 21 हुआ, बताओ समझ में आ रहा ना, 25 दुना 50 2 25 एकम 25 25 100 का 100, 2 दुनाई 4 2 दुनाई 4 2 तिहाई 6 2 एकम 2, नहीं कटेगा भाई, 21 एकम 21, ध्यान दो 21 तिहाई 63 और 2 65 5 6, 21 दुना 42 और 6 कितना हुआ 48, डिवाइड बाई 2, मतलब अगर करोगे तो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका कैलकुलेशन 2 दुनाई 4 2 चौका 8 2 दुनाई 4 2 पंचे 10.5, तो ये 2425.5 ये हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 2405 और प्लस कितना, अरे एक चीज ध्यान दो भाई, यहाँ कुछ मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्यों, क्योंकि देखो ये 5.26 ये हुआ, अगर आप ये परसेंट होगा तो शायद हो जाता, लेकिन ऐसे होगा तो नहीं। 12 चेक करते भाई, कहोगे सर 12 का स्क्वायर मतलब 24 को 12 इंटू 12 यानी 288 हो गया, सर नहीं होगा। देखो इसको जोड़ोगे तो भाई 2425 और 200 समथिंग बहुत आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन तो होगा ही नहीं इसमें से कोई सर, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहीं और लगाना चाहिए था, गलती से कुछ हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो आप क्या करते थे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते, या पॉइंट हटा के 2 0 इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके ये लिखते और प्लस ये जोड़ते, तो ये जोड़ोगे तो भाई बहुत ज़्यादा आंसर आएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब नॉट, यानी या तो क्वेश्चन में गलती होगा और सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हम सही है, क्वेश्चन तरीका सही है।
अच्छा, एक तो अब बताओ सिंपली उसके सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन भाई। यकीन मानो अगर आप प्रैक्टिस करते हो सिंप्लीफिकेशन का 10 में 10 सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए बेसिक जोड़ने घटाने का तरीका, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट एंड फ्रैक्शन का तरीका जोड़ने का, वर्ड मास का तरीका, ये सारा आपको डिस्कस कर चुके हैं। चलो सीरीज पे आते हैं। सीरीज देख के बताओगे आप लोग, डबल 2 डबल 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 हो रहा नहीं, 7 9 14 नहीं, डबल सब में नहीं हो रहा। तो अच्छा ऐसा करो, इनका अंतर देख लो भाई, 0.2 है 2.7, कितना प्लस हो रहा है 2.5। अच्छा यहाँ एक बार देख लो भाई, 7 कितना प्लस का 5, ओहो 2.5 5, तो एक बार देखो ये 7.5 ऐड हो रहा है। हाँ सर, 7 5 12, 7 7 14 15, इसका मतलब कन्फर्म है 10 ऐड होगा। मतलब यार 2.5 5 7.5 10, तो ये कितना हुआ, ये सर 25.2 है। यस 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 25.2 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इतना आसान। पहले देखो देखने लगा डबल तिबल तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा, एक बार चेक करो कि क्या डिफरेंस हो रहा, और हो गया भाई, तो पहला ही अटेम्प्ट सफल हो गया। अच्छा ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब डेफिनेट ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, 21 का 3 गुना, 21 तिहाई 63, ये थोड़ा नया, तो अच्छा इसका कितना गुना होगा, 6 3 18 60, अरे वाह देखो 21 का 3 गुना और 60 का 3.5 गुना, 0 6 पंचे 30, 6 3 का 18 और 3 21 210। तो इसका मतलब ये 3.5 है, 3 है तो यहाँ आगे 4 गुना होगा। हाँ बिल्कुल, 15 चौका 60, ये 4 गुना, ये 3.5 गुना, ये 3 गुना, इसका मतलब डेफिनेट ये 2.5 गुना होना चाहिए। अगर ये आया इसका मतलब सही है, 2.5 गुना का मतलब कितना, 25 तिहाई 75, 25 छक्का 150, और हाँ सही है भाई 57। अब ये आगे जो नंबर होंगे इसका 2 गुना होगा, तो 1500 का 2 गुना 375 का 2 गुना 150, यानी 3150। 3150 क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा, है कहीं? यस यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो सब खेल है आपके कैलकुलेशन का, आपके प्रैक्टिस का, सब आसानी सॉल्व कर लोगे। इसको बताओ सर, देखने से लग रहा है एक बार जुड़ रहा है घट रहा, तो इसका मतलब डेफिनेट डिफरेंस। 45 49 4 जुड़ा सर, 49 से 40 9 घटा। अच्छा 4 देखते ही समझ जाओगे, 2 का स्क्वायर, 3 का मतलब ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ये इसका मतलब 5, नहीं 25 का अंतर है ना, 5 का स्क्वायर जुड़ा, तो पहले 2 का स्क्वायर, ध्यान दो 2 का स्क्वायर 3, और ये भी कितना हुआ 49 ना, 5 15 में से 6 गया, 9 6 15 49। तो एक आइडिया हो गया, देखो 2 का स्क्वायर जुड़ा माइनस 3 का स्क्वायर घटा, 5 का स्क्वायर जुड़ा माइनस 7 का स्क्वायर घटा, इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, 2 3 5, किसका सीक्वेंस है भाई? इवन नंबर का स्टार्टिंग 2 से होता नहीं, होता है भाई 2 4 6 होता है। ऑड नंबर का स्टार्टिंग 2 से नहीं होता, 1 3 5 होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो संख्या किसी से डिविजिबल नहीं हो, पहले 2 फिर 3 5 7 आगे 11 होना चाहिए। इसका मतलब डेफिनेट यहां 1 3 11 का स्क्वायर कितना हो भाई 121, यानी 11 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए। तो 2 3 5 7 11, ये किसका सीरीज है? ये भाई और नंबर प्राइम नंबर का सीरीज है। तो 121 में 16 जोड़ोगे भाई तो 137 करेक्ट आंसर ऑप्शन में है। यस यस बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख के बता सकते हो काफी कुछ। 4 9 28। अच्छा ये देखो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। 4 दुनाई 8 प्लस 1 9, तो 9 3 27 प्लस 1 28। इसका मतलब आगे 4 गुना प्लस 1, देखो 28 112 प्लस 113, तो 113 का 5 गुना, हाँ बिल्कुल 13 5 65, 565 प्लस 1 66, सही है, यानी 113 इज द करेक्ट। तो देखते ही डबल हो रहा, तो 4 दुनाई 2 गुना, और 9 3 27 प्लस 1, 28 इंटू 4 प्लस 1, और 113 इंटू 5 प्लस 1, और ये 6 प्लस 1 5 36, मतलब बिल्कुल सही है। देखते ही आप बता सकते हो। इसको बताओ भाई, कहोगे सर इसको बताएंगे। 22 8 का डिफरेंस बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा, डिफरेंस है 8 30 41 का मतलब 11, इसका मतलब कितना 15। तो सर बिल्कुल 8 3 11 11 4 15, आगे कन्फर्म 5 यानी 20 होगा, तो 76। तो 76 अगर होगा तो सर कितना होगा 6 20 से 26, तो 6 6 12 2, हाँ बिल्कुल सही है, 76 द करेक्ट आंसर। मतलब पहले 22 और 30 का डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 11, इसका 15, मतलब इनमें आपस में 3 4 5 एक एक गैप बढ़ बढ़ के ऐड हो रहा है। तो बिल्कुल आपको कंफर्म है। ये कितनी बार सॉल्व कर चुके भाई। ये स्पीड आपको बताना होगा, आज पढ़ा नहीं रहा, आज प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये स्पीड आपके माइंड में होना चाहिए। अगर मतलब जहां समझने लगे तो स्किप करो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ो। चलो इसको बताओ। ये शायद हम आपको एक बार सॉल्व भी करा चुके हैं उसमें प्रीवियस सेट में, लेकिन चलो फिलहाल फिर से प्रैक्टिस कर लो जो लोग नहीं थे।
रीड द डेटा गिवन फॉलो दिस आंसर। क्या कह रहा है भाई, द बार ग्राफ शोन बिलो फ्लैट एंड नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट 5 बिल्डिंग्स। भाई बिल्डिंग्स ए बी सी डी 5 बिल्डिंग्स हैं, ध्यान से पहले समझिए, क्वेश्चन माइंड में फ्रेम होना चाहिए। 5 बिल्डिंग्स है, टोटल फ्लैट, तो टोटल फ्लैट बराबर वैकेंट फ्लैट प्लस ऑक्युपाइड फ्लैट, यानी टोटल फ्लैट का मतलब जितने में लोग रह रहे हैं ऑक्युपाई है, और जो वैकेंट जो खाली है, दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर एक ही बात करें, 400 फ्लैट टोटल हैं, उसमें जो है ये आपका येलो मतलब थोड़ा सा पिंक कलर का है, ये बता रहा भाई 150 क्या है, वैकेंट फ्लैट है। अगर ए की बात करेंगे, यहां बिल्डिंग ए में अगर 400 टोटल फ्लैट हैं और 150 क्या है, वैकेंट है, इसका मतलब 250 क्या है, ऑक्युपाइड है। तो आपको यहां से टोटल फ्लैट और वैकेंट फ्लैट दिया गया सभी बिल्डिंग्स में, तो उसके बिहार पर आप लोग ऑक्युपाइड फ्लैट निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो तो जो क्वेश्चन होगा आसानी सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे सर। तो चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर आर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग डी एंड ई। डी और यू में ऑक्युपाइड, सी और डी में वैकेंट, सी और डी में वैकेंट, ऑक्युपाइड का कितना परसेंट है। कहोगे यार तो सॉल्व कर लेंगे। कहोगे सी और डी में वैकेंट, तो भाई सी और डी में वैकेंट 180 200, तो 200 380, 380 ए और डी में क्या है सर, वैकेंट है। तो डी और ई में ऑक्युपाइड, डी की बात करो सर 600 टोटल है, 200 अगर वैकेंट है, तो ऑक्युपाइड कितनी सर 400। सर ये 400 में भरे हुए हैं ना। डी की बात करो 400 टोटल है, 180 अगर वैकेंट है, तो 400 में 180 घटाओगे, 220 क्या है, ऑक्युपाइड है। तो डी और यू में कुल ऑक्युपाइड 4 2 620, तो 620 इंटू 100 मतलब 380 620 का कितना प्रतिशत है। क्या डाउट है भाई, बिल्कुल बता सकते हो। एक लाइन का आंसर है, दिस कैंसिल हुआ, तो कहोगे 2 से 31, 2 से 19, 190, 190 बटा कितना 31, 1900 बटा 31 ना। बताओ ठीक है ना। देखो सही है। वो तो पहले कर गया था 190 1900 बटे इतना। तो कहोगे सर 31, तो 31 का लगभग कितना हुआ, 31 3 6 18, 6 गुना सर, तो 6 गुना, अरे सर 6 कम 6 18, तो 1860 6 गुना हुआ, तो मतलब अगर इसको 60 से गुणा कर दें तो इतना आ जाएगा, तो 60 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 60% करेक्ट आंसर पहला। तो सॉल्व कर लो। अप्रॉक्स जो है ये कितना आएगा, अप्रॉक्स 60 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब लगभग में 60%। आप इसको बताओ, देख के बता सकते हो भाई। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑक्युपाइड बिल्डिंग ए एंड डी टुगेदर, वैकेंट फ्लैट सी एंड डी। ए और ई में क्या भाई, ऑक्युपाइड, ए और ई में ऑक्युपाइड, ए और ई में ऑक्युपाइड, 400 टोटल है, 150 वैकेंट है, तो 250 भाई, 250 ऑक्युपाइड है। इसमें अभी तो निकाले थे भाई, ए की बात करें 220 ऑक्युपाइड है ना, समझ में आ गया। तो देखो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव ऑक्युपाइड फ्लैट ए और ई में, ए और ई में कितना भाई, ए 250 ऑक्युपाइड, ये 220, तो 400 470, देखते ही समझ में आ, दोनों में क्या है ऑक्युपाइड, ए और ई में, ध्यान समझिएगा, ए और ई में ऑक्युपाइड हो गए। अब क्या कह रहा भाई, वैकेंट सी और डी में, सी और डी में वैकेंट 200 और 180 कितना 380, कितना आसान है भाई, ए और ई में वैकेंट कितने हैं, बस आंसर 47:38, एक लाइन का आंसर 47:38 है। 4738 4738 38 नहीं है सर, ये तो कुछ गड़बड़ है, 2 2 470 ये हुआ ना। ए और ई में मिलाकर कब्जे वाले फ्लैटों का, ए और ई कब्जे वाला सही है भाई। सी और डी मिलाकर खाली फ्लैट, सी और डी, सी डी खाली, तो 200 380 38, अरे सही है भाई, इसमें ऑप्शन कहीं गलत है, चलो कोई बात नहीं, हम सही हैं, ऑप्शन कोई मतलब नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई होगी। तो एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई इज व्हाट परसेंट ऑक्युपाइड फ्लैट इन बिल्डिंग सी। भाई एवरेज नंबर ऑफ ए और ई में क्या भाई, वैकेंट फ्लैट, ए और ई,
ए में भाई वैकेंट 150, ई में वैकेंट कितना 180, दोनों कितने हैं तो 150 180 330 हो गया। तो 330 टोटल फ्लैट हो गए और डिवाइड बाई 2 एवरेज, यानी एवरेज कितने हुए भाई, तो कहोगे 2 तिहाई 2 2 2 2 2 कम 2 2 छक 12 2 5 165, यानी ए और ई में एवरेज कितने हैं, एवरेज का मतलब सम डिवाइड बाई नंबर, यानी इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, 165 एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट हैं। तो ए और ई में एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट, व्हाट परसेंट ऑक्यूपाइड फ्लैट विल सी, सी में ऑक्यूपाइड आप बताओ, 550 टोटल है, 180 क्या है वैकेंट, ऑक्यूपाइड कितने हैं, तो सर यहाँ 0 हुआ, 15 में से 8 यहाँ 7 हुआ, सर 4 में से 1 3, यानी 300, सर 370 फ्लैट ऐसे हैं सी में जो ऑक्यूपाइड हैं ना। देखो ध्यान समझो, 370 भैया, 370 फ्लैट ऐसे जो ऑक्यूपाइड हैं, तो 165 370 का कितना परसेंट है आप बताओ भाई। इस बस हम तरीका बता रहे हैं, आप लोग जो है तरीकों को बिल्कुल माइंड में ध्यान समझिए। 37 तो लगभग देखो ये सब इसका 37 व 40 के आसपास है, लगभग इसका 40% करो, मतलब 37 को अगर 40 से गुणा करो कितना होगा, 4 से 28 4 3 12 2 14 1480, लेकिन है कितना 16, मतलब 40% से ज्यादा होगा। 40 से ज्यादा होगा तो भाई 50 तो होगा नहीं, 50 से करोगे 5 तो 5 3 15 5 कर दें, 50 से कर दें एक बार, 5 7 35 5 3 15 3 18 1850 1850 और 1650 मैं भाई 40 से थोड़ा ज्यादा होगा, 40 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब हम लगा सकते हैं 40% लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 50 से थोड़ा कम रहेगा, 20 में लगभग आएगा, तो 40 बना लो। टोटल फ्लैट इन बिल्डिंग बी एंड डी टुगेदर हाउ मच मोर या लेस देन बिल्डिंग ए एंड सी, टोटल फ्लैट बिल्डिंग ए बी एंड डी टुगेदर, बी एंड डी टोटल फ्लैट, भाई बी में 450 डी में 600, तो 6 4 10 1050 टोटल फ्लैट हैं। अच्छा व्हाट हाउ मच लेस या मोर देन बिल्डिंग ए एंड सी, ए और सी में टोटल फ्लैट कितना भैया 400 ये और 550 से, तो 5 4 950, इतना ओवरऑल आंसर, इतना तो भाई इजी सिंप्लीफिकेशन के भी नहीं होंगे सर, 100 जो है कम है 100 आंसर। चलो इसको बताओगे, देखते ही चुटकियों में आप लोग बता सकते हो। सर इफ 3 पीपल लिव इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट बिल्डिंग ए की बात करोगे भाई टोटल 400 है, 150 वैकेंट है, 250 ऑक्यूपाइड है, 250 ऑक्यूपाइड है और ईच जो है ऑक्यूपाइड फ्लैट में 3 लोग रहते हैं, मतलब 250 फ्लैट में टोटल 750 लोग रहेंगे। ओरल हम पहले ही आगे पढ़ने से पहले ही बना दिए क्योंकि ये पूछा जाने वाला है। तो 2 पीपल लिव इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट बिल्डिंग बी की अगर हम बात करें, बी में 450 टोटल फ्लैट है और कितने 100 पे वैकेंट है, यानी 350 ऑक्यूपाइड हैं और एक में 2 रहते हैं, तो 700 टोटल लोग रहते हैं यानी बी बिल्डिंग्स में। तो अब क्या रहा, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिल्डिंग ए एंड बी, और 7 और 7 1450 1400 गलती से, तो 7 7 1450 भाई, इसको 1400 1450 कर दो, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर दिस बी, हमने बना लिया भाई ऑप्शन। तो ये सब आसान है, कहोगे सर आसान है, ये दूसरी डीआई 2 डीआई, एक तो इस फॉर्म में ये भी आप लोग करा चुके, एक ऐसा डीआई था। देखो कुल छात्रों की संख्या 80, 3 स्टेटमेंट दिया है, कक्षा ए के बारे में बात की जा रही है, बी के बारे में, सी के बारे में, और उसी के डायरेक्शन के साथ क्वेश्चंस हैं। चलो हम क्वेश्चन पे आते डायरेक्टली, इसकी बात करेंगे। डायरेक्शन यहाँ भी दिया है, मतलब हम ये कह रहे हैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है भाई, जिसको इंग्लिश में सॉल्व करना है वो इसको नोट कर ले, वहां हिंदी दिया गया, हम हिंदी में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट होगा तब इंग्लिश पढ़ेंगे, पहले हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। ये हिंदी है, कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी, यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो कक्षा ए बी सी है, कुल छात्रों की संख्या समूह एक्स में इतने वाई जेड, अच्छा बी की बात करें इतना एक्स वाई जेड सी, मतलब ए बी सी में समूह एक्स वाई जेड के बारे में बात की जा रही है। तो अगर ग्राफ बनाओगे कक्षा ए बी और सी और समूह एक्स वाई और जेड ना, तो बना लो भाई जैसा कह रहा है, मतलब ऐसा इतना जरूरी तीन धाम नहीं कि सजाओ और प्रॉपर ये लाइन खींचो, जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है ऐसे बना लेते हैं भाई, जो कह रहा फॉलो करते जाएंगे, आंसर हो जाएगा। कह रहा अगर हम बात करें कुल छात्रों की संख्या 90, ए में भाई टोटल ए की बात करेंगे, टोटल यहां लिख दें, टोटल ए में 90 छात्र हैं, ए बात करें टोटल तीनों मिला के एक्स वाई जेड में 90, समूह एक्स में 30 छात्र हैं, ए में समूह एक्स में भाई 30 छात्र है ना, और वाई और जेड में छात्रों का अनुपात एक और दे हुए। तो आप बताओ अगर एक्स वाई जेड तीनों मिलाकर 90 हैं तो एक्स में 30 है, तो वाई और जेड में कितने होंगे, कहोगे सर वाई प्लस जेड एक्स में ये 60 होंगे, और 60 में 2 और 1 के अनुपात में क्या है, नहीं 60 में 2 और 1 नहीं, 1 और 2, 1 और 2 के अनुपात में है वाई और जेड में।
तो सर 3 दो एक 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30, यानी 30 और 30 गुना 60, तो 30 तो 30 नहीं सर, 3 हुआ 3, 20 तिहाई 60, 20 और 40 ना, 60 को 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 20 और 40, 20 वाई में है और जेड में 40 है। पहला तो खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब ए में भाई जो 3 ग्रुप हैं एक्स वाई जेड में, इसमें कितने कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें पता हो गया। टोटल 90, एक्स में 30, वाई में 20, इसमें 40। वाह। अब आगे पढ़ो भाई, आगे क्या कर रहा है, समूह बी की बात करो, कक्षा बी की बात करो। कुल छात्रों की संख्या 80 हमें पहले पता हो गया। संख्या समूह एक्स वाई जेड में विद्यार्थियों का अनुपात 8, 5, 3 है। आप बताओ 80 को 8, 5, 3 में डिवाइड करना है। तो ये तो हम पहले रेशियो में सीखे थे। 8, 5, 13, 3, 16, 16 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5 ना, 16 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5, तो 5, 8, 40, यानी एक्स में 40, 5, 25 और 5 तिहाई 15। देखो हो गया नहीं, 40, 25, 15 का सम कितना 80 होगा कि नहीं होगा। 80 को 8, 5, 3 के अनुपात में बांट दिया, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। अब जब ये बात दिया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे क्या करोगे, आगे सिर्फ सी का रगड़ा बचा हुआ है और इसी को सॉल्व कर दे तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई आपको ये बोला गया सी, समूह वाई में छात्रों की संख्या एक्स की तुलना में आधी है। सी की बात करें, वाई में एक्स की तुलना आधी है, वाई में एक्स की तुलना आधी है। अगर ये 2 होगा ये 1 होगा, वाई में एक्स की तुलना में आधी है। अच्छा, कक्षा सी में समूह एक्स में छात्रों की संख्या कक्षा ए के समूह एक्स के छात्रों की संख्या से 20 अधिक है। कक्षा सी पढ़िए, सी की समूह में एक्स के छात्रों की संख्या ए के समूह एक्स में छात्रों की संख्या से 20 अधिक है। ए में समूह एक्स में 30 है, 20 अधिक है यानी 50 है। अगर ये 50 होगा तो ये 25 होगा, क्योंकि क्या है वाई में एक्स का आधा है, ये तो पहले पता हो गया। ठीक है, वाह। कक्षा सी में जेड के छात्रों के समूह की संख्या से 20% कम। कक्षा सी के समूह जेड में, अरे इसकी बात करना भाई, जेड में उसी कक्षा के समूह एक्स में छात्रों की संख्या से 20% कम है। भाई इसी संख्या 50 से 20% कम, तो 20 कम का मतलब यानी 80/100 से गुणा करो, यानी कितना हुआ 40, या ऐसे करो 50 का 20% 10 हुआ, 20 कम यानी कितना हो गया। आप कहोगे सर यहां एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, 40 हो गया। तो सर 40 हो गया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कंफर्म हो गया। तो 5, 4, 9, 2, 11 सर 115 हो गया। बताइए कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है भाई, हमें पूरा यकीन है। और अगर डाउट नहीं है ना तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ सभी कक्षाओं के समूह वाई में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अरे यार समूह, अब तो देख के बता दोगे समूह वाई में सभी छात्रों की कुल संख्या, तो 25, 25, 50, 20, 70, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी को देख के आगे 5 दिया होगा ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप वाई इन क्लास सी। भाई करा कि स्टूडेंट ग्रुप एक्स क्लास बी, ग्रुप एक्स क्लास बी में व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ग्रुप वाई इन सी, तो बी में ग्रुप एक्स में और सी में वाई में। तो देख लो भाई, आप कहोगे बी एक्स में बी में, तो एक्स में बी की बात करेंगे 40 और वाई में सी की बात करेंगे, वाई में सी की बात करेंगे, वाई में सी की बात करेंगे 25, हाँ ना। तो एक लाइन में तो 40, 25 का कितना परसेंट है? कहोगे सर ये तो पहले सॉल्व कर लेते, 2500 का 100, 4 से 16, 160%। ये हम सॉल्व कर लेंगे सर, मेन बनाना तो वही था। मतलब अगर ये बन गया तो कोई डाउट ही नहीं है, आसानी से आप बता सकते हो। कहोगे सर ये बताएंगे, अरे क्या दिक्कत है भाई। देयर आर 34 गर्ल्स क्लास ए की बात करेंगे, 34 गर्ल्स हैं। इफ 12 गर्ल्स आर इन ग्रुप एक्स, भाई ए में 12 गर्ल्स ग्रुप एक्स में, ए में भी ग्रुप एक्स में कितना 12 गर्ल्स, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप वाई एंड जेड टुगेदर क्लास ए। वाई और जेड में बॉयज, एक पढ़ो ध्यान से, मतलब एक बार ऐसा पढ़ो कि माइंड में फ्रेम हो जाए। कह रहा है कि भाई 34 टोटल गर्ल्स हैं, 34 ए में टोटल गर्ल्स हैं, एक्स में कितनी है 12 गर्ल्स हैं, तो वाई जेड में बॉयज। देखो इसको बताओ, 34 टोटल गर्ल्स हैं और इसमें 12 गर्ल्स हैं। तो एक चीज आपको ये क्लियर हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा कि भाई टोटल 90 छात्र हैं ना, जिसमें 34 गर्ल्स हैं, तो 90 में से 34 अगर घटाते हो भाई तो 56 आता ना, 0 यहां पे 90 यानी 6 हुआ और 3 यानी 56 आता है। यानी 56 बॉयज किसमें है सर? एक्स वाई जेड में मिला के हैं। 56 बॉयज
इन ग्रुप एक्स वाई एंड जेड इन ए। अब कह रहा भाई आपको 12 अगर जो है एक्स में लड़कियां हैं, यानी अगर हम 12 लड़कियां और घटा दी, ये लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं टोटल 56, तो 56 टोटल लड़के हैं। अगर हम बात करें यहां पे कुल लड़कियां 34 है, कुल लड़कियां 34 है 12 मिला के। एक चीज और ध्यान दो यार, हम थोड़ा और ये टफ बना दे रहे हैं और आसान हो, कुल जरूरत ही नहीं थी भाई। हमें पता 34 टोटल लड़कियां हैं, एक्स में 12 हैं, तो 34 में से 12 घटा दो, कहोगे 2 और 2, 22 गर्ल्स हैं भाई। एक्स में गर्ल्स को हटा दिया तो बाकी वाई और जेड में गर्ल्स कितनी है, आप कहोगे 22 हैं। वाई और जेड में बॉयज कितने हैं, 60 हैं, तो 60 में से 22 घटा दो, कितना हुआ, 60 में से 22 घटा दो 38 हुआ। ठीक है, लेकिन वाई जेड में बॉयज पूछा जा रहा है। एक चीज ध्यान दो भाई, क्या पूछा जा रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, ध्यान दो। ये तो कंफर्म है 36-20 से, ठीक है। यहां जो क्वेश्चन है आपका, ये देखो इसको, कक्षा ए में कुल 34, अरे भाई यही तो गलती कर रहे हैं हम, कुल की बात कर, कक्षा ए में कुल, ठीक है 34 लड़कियां हैं। यदि समूह 38 सही तो है, हम उसमें ढूंढ रहे थे कि भाई 70 है। भाई हमने कहा 34 टोटल हैं लड़कियां और एक्स में 12 लड़कियां हैं, तो 34 में से 12 घटा दो, यानी 22 लड़कियां हैं वाई और जेड में। वाई और जेड में 22 लड़कियां हैं, वाई और जेड में लड़के कितने हैं 60, तो 60 में से 22 घटा दो 38। ये भी तरीका हुआ, बहुत अच्छी बात है। ये तो बता दोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप एक्स इज हाउ मच मोर या लेस देन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जेड। तो एक्स जेड की बात करेंगे तो अब तो कंफर्म है, एक्स और जेड की अगर हम बात करेंगे तो एक लाइन का है भाई। एक्स में कितना, तो 4 3 7 5 12 120 ये हुआ टोटल ग्रुप में। जेड की बात करेंगे तो 4 4 8 और 95, यानी 25 का अंतर है। 4 4 8 10 90 95, 120 95 अंतर कितना सर 25। ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये सब बनाना था सर, वेरी गुड। अच्छा इसको बताओ, 95 लगा दिया, हाँ हाँ नहीं 25 लगा दिया सर, बिल्कुल सही है। बताइए, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी टोटल इन क्लास सी। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एवरेज स्टूडेंट ग्रुप एक्स इन क्लास ए, एवरेज स्टूडेंट ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी टू टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी। बी में कुल सी का, कक्षा ए और बी, यार दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। कक्षा ए और बी में समूह एक्स के औसत छात्रों और सी में कुल छात्रों के बीच अनुपात। ए और बी में समूह एक्स के, ए और बी में समूह एक्स के, सर ए और बी में समूह एक्स के कितने हैं 4 3 70 का औसत कितना 35, ठीक है। ए और बी में समूह एक्स के, हाँ ठीक है। और आगे बार बार देखना पड़ता भाई, समूह एक्स के और सी में कुल छात्रों के बीच संबंधित अनुपात क्या। सी में कुल छात्र, सी में कुल छात्र कितना सर 35, सी में कुल छात्र 115। और देखो ए और बी में एक्स का एवरेज में से इनका कितना रेशियो है, तो अब तो आसान हो गया भाई, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। कहोगे सर ए और बी में एक्स के छात्रों का औसत संख्या कितना, कुल 70 थे, एवरेज 35 हुआ, और सी में टोटल 115 सात, तो 5 7 35 हुआ, 5 से 23, यानी 7 23 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वो तो लिखा गया, बस सिर्फ आप लोगों को वैल्यू लिखना था। कहोगे सर वेरी गुड, हमने बहुत आसानी से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सर, शायद 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, बचे 10 क्वेश्चन, यानी 25 तो पहले करना है। देखो इनइक्वालिटी नहीं आई, कभी कभी आती भी है, इनइक्वालिटी नहीं आई, तो आपका सिलेक्शन सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सीरीज से, डीआई से हो जाएगा, मतलब 25 मार्क्स आप कवर कर लिए। अब देखो 2 डीआई था भाई, वो आसान क्वेश्चन थे। अब जो है वर्ड प्रॉब्लम को टाइम दीजिए, पहले इन तीनों को टाइम दीजिए, फिर उसको टाइम दीजिए, जितना टाइम बचे सॉल्व करिए। इसको पढ़ो, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ 2 ट्रेन ए एंड बी 5:3। ए और बी के 2 ट्रेनों का अनुपात 3:5 है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए 72 किलोमीटर एंड दैट ऑफ ट्रेन बी। ए की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। दे आर रनिंग अपोजिट टू ईच अदर इफ ट्रेन ए क्रॉस बी इन 16 सेकंड। अरे भाई कितना आसान है।
आप कहोगे सर दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग हैं, स्पीड अलग अलग हैं, तो क्या कंडीशंस होती हैं? हम कहेंगे सर बिल्कुल कंडीशंस होती हैं, दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब दोनों की लंबाइयां, रिलेटिव स्पीड की जगह पर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चालें जुड़ेंगी। सर टाइम दिया होता है, निकालना होता है। सर दोनों ट्रेनों की चालें हमें कंफर्म है, ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात दिया है, एक दूसरे को पार करने में समय दिया है। सर एक दूसरे को पार करने में समय दिया है और चाल भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन लंबाई किस में? रेशियो में दिया। सर लंबाई वैल्यू में निकाल लो भाई, रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लो। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब 72 और 54 का सम कितना होगा अपोजिट डायरेक्शन में? तो 4 2 6 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो भाई मीटर पर सेकंड में, क्योंकि लेंथ मीटर में निकालनी है। चाल रिलेटिव स्पीड 126 किलोमीटर है, जो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड, और इनटू कर दोगे भाई कितना? 16 सेकंड में, तो रिलेटिव डिस्टेंस आएगा जो कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के सम के बराबर होगा, यानी पहले ट्रेन की लंबाइयां 3 और 5 के रेशियो में होगा। तो कहोगे सर यहां से देखो 2 9 18 या 18 7 126, तो कर दो 16 पंचे 80, 8 से 56, सर 560। तो 560 जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना, पहली ट्रेन, इनमें जो दूरी है 3 और 5 के अनुपात में ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात है। अब चाहे उसको 3x 5x मानो, चाहे 560 मीटर को 3 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी आ जाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस आया है 560, यानी L1 + L2 की लंबाई मिलाकर 560 होगी, तो जो कि 3 और 5 के अनुपात में है, तो भाई वही तो निकालना है। तो 5 3 8 7 56, 7 3 21 210 और 7 5 35 350। भाई अगर आप लोग 560 को 3 और 5 में बांटोगे तो पहली ट्रेन की लंबाई 210 और ये 350। तो पूछा क्या जा रहा? लेंथ ऑफ बी 350, करेक्ट आंसर। ये कितनी बार आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आसान है उसमें कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं। सर द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 20। भाई सर्कल की बात करेंगे तुरंत माइंड में आएगा सर ये रेडियस होता है। अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरी का मीटर का मतलब इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर। 2πr। एरिया क्या होता है सर? कहोगे सर πr² होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में ही बात कर रहा सर। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसका मीटर कितना हो सर? 4 गुणे भुजा, क्योंकि सब बराबर होती है ना। इसका एरिया क्या होगा सर? साइड स्क्वायर। डायगोनल क्या होगा सर? भुजा रूट। तो ये तो पता है, अब इसी से कह रहा है। कह रहा द पेरीमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 32 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर का भुजा चाहिए। अब स्क्वायर का भुजा कैसे आएगी? साइड कैसे आएगी? आपको पता है जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, तो इसका जो 28 सेंटीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर अधिक है। किससे? भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से। यानी अगर आप लोग सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेते हो तो स्क्वायर का भी निकाल लोगे, तो सर्कल का पेरीमीटर तो निकाल ही लेंगे सर। तो फॉर्मूला 2πr, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब सर 28 सेंटीमीटर वाले का, 7 चौक 28। तो कहोगे सर 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 ना, 7 चौक 28 होगा ना। तो 176 मीटर सर है क्या सरकमफ्रेंस ऑफ किसका? या 28 सेंटीमीटर जिसका रेडियस होगा उसका सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का कितना? 176 मीटर। कहोगे सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? सर जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 32, पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है 32 मीटर अधिक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो 32 कम कर दोगे सर्कल में से स्क्वायर का आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा सर? तो सर 144 मीटर आ जाएगा। क्या? पेरीमीटर ऑफ क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और स्क्वायर का पेरीमीटर 4 गुणे भुजा होता है जो 144, तो भुजा क्या हो जाएगी सर? 4 तिहाई 12, 4 6 24, 36 क्या करोगे सर? 36 मीटर। क्या मीटर? 36 सही है ना? 4 तिहाई 12, 2 4 6 24 और सही है। 6 में से 2 4, भाई डाउट होता है कंफर्म कर लें, ठीक है 36। तो 36 मीटर क्या है भाई? 36 मीटर भुजा है किसकी? बर की। भाई बर की भुजा 36 मीटर, तो एरिया क्या होगा? 36 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ही तो एरिया होता है। तो 36 का स्क्वायर सबको विदित है 1296 होता है, और 1296 आंसर लगाएंगे और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सब ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं है भाई। कहोगे अब 20 मिनट का क्वेश्चन हम 1 घंटे में करा रहे हैं, तो वो समझा रहे हैं, और जो लोग इसको जो टॉपिक पहले पढ़ चुके होंगे उन्हीं के लिए है। जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो प्लीज जाके एक बार जरूर पढ़ लें, तब ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगा भाई। कहोगे सर बोट ऑफ अपस्ट्रीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर 30 मिनट। देखो एक चीज ध्यान दो, बोट 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर में अपस्ट्रीम में जाती है, यानी अपस्ट्रीम में चाल पता हो गया।
If the speed of steam 1.5 kilometer, then find total distance covered by the boat when boat 46 kilometer travel from A to B return to B। अच्छा एक चीज आप बताओ भाई, आप स्टीम में कह रहा है एक जो है, आप स्टीम में 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में जाती है, इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हुआ, आप स्टीम में स्पीड हो गई। ये तो मतलब होता नहीं कि हिडन फॉर्म में कह रहा कि भाई 5 किलोमीटर आधे घंटे में जाते हैं तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाएंगे, यानी आप स्टीम में स्पीड हो गई। अब स्टीम में स्पीड हो गई और धारा की चाल और स्टीम की स्पीड 1.5 किलोमीटर, तो कह रहा है भाई ये फाइंड हाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट 46 आवर टू A to B, तो then find total distance covered by boat when boat takes 46 hour travel A to B then return to B। मतलब A से B जाती है, B से A 46 घंटे लगते हैं भाई, मतलब 46 घंटे में वो A से B गई, B से वापस आई, कितना दूरी कवर की, कितना डिस्टेंस गई, तो बता दो भाई ना। तो आपको पता जाने में डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में गई होगी और धारा की विपरीत दिशा में वापस आई होगी, तो वापस अप स्ट्रीम में तो आई होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किस स्पीड से गई होगी, कहोगे सर जब अप स्ट्रीम में कंफर्म है, धारा की चाल कंफर्म है, यानी अप स्ट्रीम में शांत जल में से धारा की चाल घटने के बाद अप स्ट्रीम में आता है, तो शांत जल में चाल x की वैल्यू क्या होगी सर 12.5, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी, शांत जल में चाल। डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी सर, शांत जल में से धारा की चाल जुड़ी हुई होगी सर, 12.5 में 1 पॉइंट जोड़ोगे सर 14 किलोमीटर प्रति घंटे होगी धारा की दिशा में चाल। इसमें कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कंफर्म करिए। क्यों, देखो धारा के विपरीत दिशा में दिया है, तो शांत जल में से धारा की चाल, शांत जल में से धारा की चाल कम करोगे विपरीत दिशा में चाल आएगी। अब जब विपरीत दिशा में दिया है, इसका मतलब धारा की चाल जोड़ोगे तो शांत जल में आएगा, नहीं आएगा। अब शांत जल में आएगा तो जाने में क्या होगा, शांत जल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो। ये सब कितनी बार आपको बोर्ड ने स्ट्रीम बताए होंगे भाई। तो अब ये भी है, तो कुछ लोग इसको कहेंगे सर हम दूसरे तरीके से करेंगे। क्यों, कुछ लोग कहेंगे सर हम दूरी नहीं पता है तो डी मान लें, डी दूरी को जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसी को आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कुल 46 घंटे लगेंगे, तो दूरी बताएंगे, डबल कर देंगे, टोटल दूरी आ जाएगी। एक तो ये हुआ, लेकिन आपको याद हो क्या बताया था, आपको याद हो ये बताया था कि जब क्लियर हो गया कि एक दूरी को बड़ा फिक्स दूरी को जाएगा 14 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आएगा 10 किलोमीटर स्पीड से, यानी 7 और 5 चाल का रेशियो हुआ, ध्यान दीजिएगा ना। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है, 10 ये हुआ, अरे भाई लग रहा है, क्या लग रहा है, तभी तो कह रहा हूं सर गलत है, सब गलत है। क्या गलत है, कहोगे सर आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ये सही देखो फिर से था, बता दे पूरा भाई। अप स्ट्रीम में चाल कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे निकाला था अभी ना, 5 किलोमीटर आधे घंटे में जाएगा, 1.5 है भाई, y की वैल्यू 1.5, हम 2.5 जोड़ दिए थे, यही गलती किए थे, यही गलती होता है एग्जाम में भी। शांत जल में क्या होगा, 10 में से 1.5 जुड़ेगा यानी 11.5 होगा, तभी तो मैं कह रहा हूं यार कट कैसे नहीं रहा है, 11.5। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, तो 1.5 11.5 का मतलब कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटे। एक से ध्यान दो भाई, डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर, मतलब आप ये कहोगे सर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, कुल टाइम लगता है 46 घंटे, तब दूरी बताओ। तो कुछ लोग कहेंगे सर हाँ ये सही आंसर है, हमें पता है, कहोगे डी को 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, कुल 46 घंटे लगा, डी की वैल्यू क्या होगी, डबल कर दो, जाने आने में दूरी आ गई। लेकिन क्या ऐसे सॉल्व किए थे? नहीं सर, आप ऐसे सॉल्व किए थे, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में चाल का अगर रेशियो दिया है बराबर दूरी के लिए, जाने में 13 और आने में 10, रेशियो कुछ नहीं होगा, तो 13 10 23 चाल का रेशियो है, और सर टाइम का रेशियो क्या होगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, उल्टा हो जाएगा सर 13 10, तो जाने में 10 रेशियो, आने में 13 रेशियो समय लगता है सर, कुल जाने आने में सर 13 10 23 रेशियो समय लगता है और कुल समय सर 46 घंटे लगते हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू 2 घंटे हुआ सर, 20 घंटे सर जाने में लगा, 13 दूनी 26 घंटे सर अब वापस आने में लगा। सर एक दूरी निकालने जाने में डिस्टेंस कितना गया, तो कहोगे सर जाने में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 घंटे में गया सर 260 किलोमीटर, जितना जाने में गया होगा उतना ही आने में गया होगा, तो क्या करोगे सर 260 का डबल कर दो 520, यानी ऑप्शन नंबर डी, ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन को ले लिए, 520 बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। फिर से देखो, difference of the interest received the sum of 15% per annum at SI for 2 years and interest received when the sum invested 20% for 1 year compound half yearly, इतना।
आप बताओ सबसे पहले, कोई मनी है, क्या करा 15% पर एनम के एसआई अकॉर्डिंग फॉर 2 ईयर। तो साधारण ब्याज मनी पर लगता है, एक साल में 15%, 2 साल में कितना 30%, 100 रुपए पर 30% ब्याज लगेगा। वाह, किसके अकॉर्डिंग? एसआई के अकॉर्डिंग। एसआई हमेशा प्रिंसिपल पर चार्ज होता है, कंफर्म है, और हर साल बराबर होता है जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि अगर 20% से इन्वेस्ट करें, सीआई की बात करें, 20% से इन्वेस्ट करें एक साल के लिए, सीआई को नहीं 20% पर एनम फॉर 1 ईयर, तो अगर हाफिली कंसीडर की जाए तो हाफिली का मतलब एक साल में 2 बार 2 छमाही हुआ, और 20% का आधा 10%। हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग 2 साल में ना, अगर हम एक साल को हाफिली की हम बात करेंगे तो कुल भाई 20% एक साल में है, तो 6 महीने में करके देंगे, तो पहले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10% ब्याज लगेगा, और मतलब 6 महीने एक साल का मतलब 2 छमाही, तो 100 रुपए पर 2 छमाही का मतलब, चाहे ऐसे कर लो, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। जब डेटा आसान होता है तो नेट चेंज से भी इंटरेस्ट निकाल लेते हो 21%। मतलब ये हुआ, अगर 100 रुपए हम चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के अकॉर्डिंग 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अकॉर्डिंग बैंक में जमा करते हैं, तो 6 छमाही हमें ब्याज देना होता, तो 100 रुपए पर 21 रुपए ब्याज देंगे सर। 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज देंगे, 100 रुपए पर 21 रुपए ब्याज देंगे। अंतर कितना सर? साधारण ब्याज में ब्याज 9 रुपए अधिक मिलेगा, तो 9 की वैल्यू 432 भाई, ये दिया है दोनों का अंतर 432, 9 की वैल्यू। फाइंड द सम, 100 की वैल्यू, प्रिंसिपल चाहिए वही 100 वैल्यू। तो कहोगे सर 9 चौक 36 हुआ, बिल्कुल हुआ, 36 कितना और 7 9 8 72 सर 20, यानी सर 4800, हम भी कहेंगे 4800, ऑप्शन नंबर ई द करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल आसान है। 100 रुपए था, 2 साल में साधारण ब्याज 30%, परसेंट से लगा दो 20% का मतलब, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली होगा, हाफिली कंसीडर करेंगे 10 हो जाएगा, एक साल में 2 साल बन जाएगा, 10 के अकॉर्डिंग 2 सालों में 21% ब्याज होगा 100 पर, तो दोनों का अंतर 9 की वैल्यू इतना है, 100 की वैल्यू निकाल लो। इसको बताओ। कहोगे सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखो। In an election, only 2 candidates participate. Candidate P got 50% less vote than Q. Had Q got 200 vote less, there would have been a tie. What is the 8 times of the number of total vote polled? कहोगे वाह भाई, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कौन? P और Q। भाई जो टोटल वोट पड़ेंगे, जो टोटल वोट पड़ेंगे वो P और Q में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा बिल्कुल होगा, कोई बात नहीं। P को Q से 50% कम वोट मिले, भाई P को Q से 50% वोट कम मिले, मतलब चलो रेशियोज कर दें, चलो आज रेशियोज कर दें एक लाइन का। P को Q से 50% डायरेक्टली बोल दे रहा, 50% कम मिले, तो 50% कम मिले, इसका मतलब इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, या ऐसे बोलो अगर इसको 100 मिलेगा तो इसको 50 मिलेगा, यानी 2:1 का रेशियो है। इसको 1 वोट मिला, इसको 2 वोट मिला, ठीक है। कह रहा कि भाई Q को 200 वोट, और कह रहा Q को 200 वोट कम मिलते तो बराबरी हो जाती, मतलब अगर Q में हम 200 कम कर दें तो P के बराबर हो जाएगा, मतलब P और Q का अंतर 200 है। लैंग्वेज बहुत अच्छा चेंज किया भाई। तो 1 की वैल्यू कितना डायरेक्टली 200 वोट है, तो कुल मतों की संख्या का 8 गुना, कुल मत कितने 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू भाई 200 का 3 गुना 600 भाई। अब 600 क्या हुआ? टोटल वोट पड़े, तो उसका कितना 8 गुना, तो 600 का 8 गुना 4800 है। 6 नहीं है, तो आप लोग यहाँ 48 बना लो अपने मन से, 4 भूल गई होंगी मैम, तो यहाँ 4800 बना दो। तो कितना आसान है, चाहे 100 मानते और ये 50 मानते, अब Q को अगर इतना और मिलते तो बराबर होता, मतलब इनमें दोनों में अंतर की बात कर रहा है, तो डायरेक्टली बता देते सर। बस क्वेश्चन घुमाता है सर, ये आपको तब करना है जब टाइम मिले, वर्ड प्रॉब्लम वाले। क्योंकि सर एक पेन पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया, अंकित मूल्य पर 100 रुपए की छूट, दुकानदार फिर भी लाभ कमाता है, 100 रुपए है जो पेन का विक्रय मूल्य। इंग्लिश में पढ़ो इसको। एक पेन मार्कअप 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, भाई पेन का सीपी जो भी होगा, मान लो 100 रुपए होगा, तो इसका मार्कअप प्राइस क्या होगा भाई, ये 50% अधिक 150% होगा, या इसका 2 रुपए होगा तो इसका 3 रुपए होगा। आप रेशियो बना सकते हो या ऐसे बना लो, ठीक है। अब कह रहा कि अधिक मूल्य अंकित किया गया, अंकित मूल्य पर 100 रुपए और पेन मार्कअप प्राइस इतना। अब कह रहा 100 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ₹100 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। आप बताओ अगर जो है 150 एमआरपी है, 100 रुपए का डिस्काउंट देंगे, तो रुपए का डिस्काउंट देंगे, परसेंटेज का नहीं। कितने में बेचेंगे सर? 150 वेरिएबल है, इसमें 100 कम कर दो, इतने में बेच देंगे। भाई 150 में से एमपी में से डिस्काउंट कम कर दोगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
ये दुकानदार को फिर भी कितने का 100 रुपए का लाभ होता है भाई, प्रॉफिट मेक्स 100 रुपए। तो इसका मतलब जो बेचा है 100 में खरीदा ना, तो इस पर अगर हम बोल दें 100 रुपए का लाभ होता है तो कितने में बेचा भाई, सीपी के अकॉर्डिंग 100% और प्लस 100 रुपए इतने में बेचेगा भाई। सीपी अकॉर्डिंग कितने में बेचेंगे, एसपी अकॉर्डिंग, दोनों को जान के दिया है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट करके बेच रहा, सीपी पर प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर कर दो, बराबर कर दोगे भाई। देखो यहां से 100 इधर आएगा ना तो घट जाएगा, 50% की वैल्यू भैया 200 हो गई, इधर आएगा 100 जुड़ जाएगा 200 हो गई। तो 100 की क्या चाहिए भाई, पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो चाहे 100% प्लस 100 कर दो तो भी विक्रय मूल्य, चाहे 150% माइनस 100 कर दो। चलिए 100% निकालेंगे कितना, तो 100% इसका डबल यानी 400 रुपए, तो 400 तो 100 की वैल्यू हुआ, तो 400 और प्लस 100 कर दो, कहोगे सर 500 रुपए विक्रय मूल्य होगा। यस यस, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं भाई, हमें पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, सॉल्व कर लेंगे। दिस क्वेश्चन बताओ, a container contains total 120 liter mixture of milk and water, which quantity of water 20 liter. If 36 liter mixture taken out from container, 6 liter milk added, then find quantity of water that percentage less than the milk in final mixture. आप बताओ क्या करा, तो एक कंटेनर में 120 लीटर भैया मिक्सचर है, हाँ बिल्कुल हम भी मान लिए सर, क्यों मान लिए, क्वेश्चन कह रहा है। मिल्क वाटर जिसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर 20, भाई अगर आप बताओ वाटर 20 लीटर है तो 100 लीटर इसका मतलब मिल्क होगा। यस बिल्कुल मिल्क होगा। 36 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, अब वाह एक चीज ध्यान दो, जब भी मिक्सचर निकालते हैं, जैसे मिल्क वाटर मिक्स है भैया, अगर हम कुछ निकालेंगे तो मिल्क वाटर एक साथ आएगा ना, कभी भी जैसे मिल्क वाटर मिक्सचर है, मिक्सचर में से कुछ भी क्वांटिटी निकालते हैं तो मिल्क वाटर दोनों एक साथ आता है, ठीक है ना। ये भाई मिल्क को अलग से नहीं है कि मिल्क में पानी नहीं मिला, पानी मिला है, 120 लीटर में मिल्क और वाटर दोनों है। हाँ ये हम बोल सकते हैं कि 20 वाटर है, 100 मिल्क है, यानी 20 पंचे 100, 5:1 के रेशियो में मिल्क वाटर है कि नहीं। अब अगर हम इसमें कुछ भी 120 में से क्वांटिटी निकालेंगे, इसी रेशियो में निकलेगा, मतलब ये कह रहा है 120 लीटर में से 36 लीटर मिक्सचर निकाला गया, अच्छा, और 6 लीटर मिल्क ऐड किया गया। तो कहोगे भाई अगर 120 में से 36 कम करो तो कहोगे सर 20 इधर 16 इधर, यानी 84 लीटर अब मिक्सचर बचा। सर 84 लीटर जो मिक्सचर बचेगा उसमें मिल्क और वाटर कितना होगा, कितना मिल्क कितना वाटर होगा, और फिर ये कह रहा भैया इसमें 6 लीटर वाटर ऐड किया गया, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर परसेंटेज लेस देन मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। तो आप बताओ हम या तो ये करें 36 लीटर में मिल्क और वाटर 5 और 1 के रेशियो में निकलेगा, कितना वाटर निकलेगा कितना मिल्क निकलेगा, या तो ये करें, या तो हम ये करें भाई 120 टोटल क्वांटिटी थी जिसमें 100 मिल्क था 20 वाटर था, 5 और 1 के रेशियो में मिल्क और वाटर था, तो कुछ भी क्वांटिटी निकालेंगे इसी रेशियो में निकलेगा, इस रेशियो में निकलेगा, जो बची हुई क्वांटिटी होगी उसी रेशियो में बचेगा। यानी ये जो है भाई मिल्क और वाटर 5 और 1 के रेशियो में 84 में 36 निकाल दिए, उससे कोई मतलब, निकाल दो, लेकिन जो मिक्सचर बच रहा वो भी तो इसी रेशियो में बचेगा ना, ठीक है। तो कितना मिल्क होगा, 5 1 6, तो कहोगे सर मिल्क की अगर हम बात करें तो कितना, 6 की वैल्यू 84 लीटर टोटल, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, 6 कम 6 6 चौक 24, 14 6 84, तो 14 पंचे 70 लीटर मिल्क हुआ और 14 1 कम 14 लीटर वाटर हुआ, 70 और 14 84 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर। कह रहा अब भाई 6 लीटर मिल्क ऐड किया गया, आप कहोगे सर 6 और मिल्क ऐड करेंगे, 70 84 में तो 70 है, 6 हम और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सर 76 लीटर हो जाएगा, 76 लीटर मिल्क हो जाएगा, और वाटर कितना 14 लीटर। पूछा गया है कि भाई जो वाटर है फाइनल मिक्सचर में वाट परसेंट लेस देन मिल्क, अब तो परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया। कहोगे ये तो हमारा बहुत बार हमने सॉल्व किया सर, क्या भाई आप बताओ कि 14 लेस की बात कर रहा, कितना परसेंट लेस है भाई, 76 मिल्क है 14 वाटर, कितना कम है, तो 76 में से 14 घटाओगे 62 आ जाएगा ना, 62 लीटर वाटर मिल्क से कम है, 6 में से 4 2 और 7 में से 1 6, किससे, 76 से इंटू 100। अब तो भैया आपके सॉल्व करने की कारीगरी है, कहोगे 4 से 19 चौक 76, 4 से 4 25 ना, तो 25 से 25 दूना 50, 25 का 150 और 5 कितना 155 डिवाइड बाय 19%। अब ये अप्रॉक्स में करोगे तो 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152,
152 और बचा 3, 19 दुनाई 38, लगभग 81 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 82 है कहीं। यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इतना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा समझना। चलो इसको बताओ भाई। कहोगे ए एंड बी स्टार्ट अ पार्टनरशिप बाय बिजनेस इन्वेस्टिंग 35,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months सी ज्वाइन देम एंड एंड ऑफ प्रॉफिट ऑफ शेयर सी इतना, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करिए भाई। तो कहोगे सर ए और बी हैं, दो लोग हैं, तो ए जो है 35,000 रुपए, सर बी 40,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। हाँ हम लिखा है। 6 महीने बाद सी ज्वाइन देम, 6 महीने बाद सी ज्वाइन करता है। सी ज्वाइन देम एंड एट द एंड ऑफ 1 year शेयर ऑफ सी इज 9,000 आफ्टर प्रॉफिट ऑफ इतना। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 35,000 इतना करते, 6 महीने सी उसके साथ जुड़ जाता, मतलब हमें भाई सी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता है। सी 6 महीने बाद आता है, यानी 6 महीने के लिए सी आता है। ये 35,000 रुपए एक साल का, मतलब 12 महीने के लिए, ये भी 12 महीने के लिए, और सी जो है x रुपए 6 महीने के लगाता है। अब करा कुल जो है, ध्यान दीजिएगा, 39,000 रुपए का टोटल, 39,000 रुपए का टोटल भाई प्रॉफिट होता है, जिसमें आपके सी का प्रॉफिट 9,000 सीधे सीधे, मतलब एक 35,000 रुपए 12 महीने के लिए, बी 40,000 रुपए लगाता, सी 6 महीने बाद आता है, कितना लगाता नहीं पता, x रुपए, और कह रहा है और कुल 39,000 में 9,000 रुपए सी का प्रॉफिट। तो आपको तो क्लियर है, देखो ए जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए, बी जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए, सी जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम लगाएगा, वही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। कहोगे नहीं नहीं 3 नहीं काट सकते हो, काट सकते हो नहीं, क्यों? क्योंकि वहां नहीं है, जीरो नहीं, अब ध्यान नहीं दिए भाई, लिख दें समझ जाएंगे ना, अभी कटा नहीं है। ये कट कर सकते हो बस, 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12, 35 दुनाई 70,000, ध्यान समझिएगा 70,000, ये 4 दुनाई 8, 80,000, ये x रुपए, मतलब ये 70,000 लगाता है, ये 80,000 लगाता है, ये x लगाता है। ये बोला है भैया, आप बताओ सी का शेयर इसमें। कहोगे 70, 8, 7, 15, 70, 80, यानी 1,50,000 प्लस x। तो ये इसके प्रॉफिट का रेशियो है ना, जो इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, यानी टोटल 70, 80 और x, यानी 1,50,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। 1,50,000 प्लस x रुपए में सी का प्रॉफिट x रुपए है, और ये कह रहा भैया कि 39,000 रुपए में सी का प्रॉफिट 9,000 रुपए है। तो 39,000 में 9,000 और x के फॉर्म में कुल 1,50,000 प्लस x में कितना रुपए, x रुपए। सॉल्व कर लो भैया आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन, या तो हम ऑप्शन से पुट करके देख लेते, वो आसान हो जाता, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, ऑप्शन हम पुट कर सकते थे, तो किस रेशियो में कटेगा। लेकिन चलो भाई 9,000 बता 30,000 बचा ना, 30,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, ये समझ में आ जाए तो आंसर हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करना सॉल्व कर लीजिए। कहोगे तो कट जाएगा, 9 से ये होगा, 9x होगा, सर x से 39x होगा, तो 39 में से 9 कितना, 30x होगा। सर 30x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दोगे, ये 9 इंटू 1,50,000 ना, तो x की वैल्यू कितना सर, ये कैंसिल हुआ, 3 × 5 = 15, 15 × 9 = 135, नहीं 9 × 5 = 45,000, 45,000 भैया, 45,000 है। यस यस यस, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान था, बस सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और थोड़े से दिमाग में हम सॉल्व कर लेते भाई। देखो इसको, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल हाफ ऑफ टैंक 7 hours, while पाइप सी कैन empty 40% of same tank x hour. When all 3 pipes open together same empty tank, then it completely filled in 2 hours. 26 बाई 14, ये कैसे हो गया भाई? हमें 26 सही बड़ा 4 घंटों पर भर जाता है, x का मान बताइए। तो आप कहोगे सर ए एंड बी टुगेदर फिल अ टैंक 7 hours, तो ए और बी एक टैंक को, हाफ टैंक को फिल हाफ ऑफ टैंक 7 hours, आधे टैंक को अगर भरते हैं 7 घंटे में, पूरे टैंक को 14 घंटे में, ठीक है पूरे टैंक की बात। वाइल सी कैन एम्प्टी 40% सेम टैंक x hour, तो 40% की बात हो रही है, तो हम पूरे की बात करें तो 40% का मतलब 2/5 करती x hour में, तो 40% x hour में, तो पूरा पूरा यानी 100%, एक कितना करेगी, तो
तो उल्टा कर दोगे 5/2x। तो अगर हम c के बारे में बात करेंगे कहोगे सर मतलब फिलहाल x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। When all three pipes open together same empty tank then it completely filled in। एक चीज हमें कंफ्यूजन है, ये क्या है भाई, सेकंड वाला सी जो है एम्प्टी वाला है, माइनस वाला है। कह रहा ऑल ओपन यानी ए और बी फिलर है और सी एम्प्टी वाला है। तो इसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये 26 और 14 पता नहीं क्या लिखा भाई, या 1/4 होगा, 26 से 1/4 हो सकता है 26, बताओ किससे लगाएं। हमें भाई कंफ्यूजन है, क्यों? क्योंकि डेटा 26-14 लिख उठा, गलती से उठा। चलो 26 के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हम करें 14 कट कर दें, हम कहें तीनों साथ फिल करते हैं तो 26 घंटे लगते हैं। तो बताइए सी कितने टाइम में इम्प्टी करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी? तो कहोगे सर हमें इसको यूज करने की जरूरत क्या, ए और बी फिल करते हैं 14 घंटे में, ए बी और सी जो इम्प्टी वाला पाइप है वो 26 घंटे लगते हैं। सर इनका एलसीएम ले लें, 24 और इतना कितना 26 कितना हुआ सर? तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 14 इसका एलसीएम का मतलब हुआ इनमें जो फैक्टर होंगे ना, 2 इंटू कितना हुआ, 2 इंटू 7 इंटू 13 होंगे। 7 नहीं 14 इंटू 13 इंटू 14 182 182 होंगे सर, कट जाएगा। देखो कहोगे 14 एकम 14 और 14 एकम 14 14 3 42 13 लीटर पर आवर, 13 लीटर पर आवर भरते हैं कौन सर, ए और बी मिलके। तो ए बी सी तीनों मिलकर भरते हैं सेम। व्हेन ऑल थ्री पाइप्स टुगेदर फील्ड इतना, यार ये कंफ्यूजन, चलो देख लेते हैं, भरते इतना। तो ए बी सी का मतलब कितना 26 कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 26 को 26 9 छक 54 8 छक 48 7 छक 42 7 9 14 7 बार जाएगा 7 लीटर। आप बताओ ए और बी था, ए और बी 13 लीटर पर आवर भरते हैं, ए बी सी के साथ में जब आएगा सी भी साथ में 7 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब सी 7 6 लीटर पर आवर खाली करेगा। चेक कर लेते हैं, 6 लीटर पर आवर खाली करेगा, तो सी जो है 6 लीटर पर आवर खाली करेगा। तो बताइए पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा, हम बता सकते हैं। तो पूरे टैंक को कितने आवर में, तो 182 डिवाइड बाई 6, ये तो 5/2 कर दोगे 100 आ जाएगा। ये तो ये भी लेकिन कोई मतलब नहीं है सर। 6 3 18 सर इसमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि ये 26 हमने ले लिया, लेकिन तरीका यही है कि आपको जब ए और बी का पता तो ए बी सी का पता है, तो ए और बी 13 लीटर पर घंटे फिल करते हैं, सी की वजह से 7 लीटर पर घंटे हो गया, यानी सी जो है 6 लीटर पर घंटे खाली करती है। तो 6 लीटर पर घंटे खाली करती सी। अगर पूरी टैंक की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर पूरी टैंक को खाली करने में कितना 182/6 घंटे लगते हैं पूरी टैंक को खाली करने में। लेकिन अगर आप 40% को x घंटे में, तो 40% को x घंटे में, तो x की वैल्यू हमें चाहिए। तो आप यहाँ बोल सकते हो ना, जब 100% की वैल्यू इतना तो 40% की वैल्यू, तो 40 से 40% की वैल्यू 2/5 कर देगा। देखो अगर सॉल्व आंसर आ जाता तो ठीक है, नहीं आता भाई हम इसमें कोई वो नहीं है और कटेगा नहीं। 15 तो 15 इंटू 12 घंटे के आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा देखो, क्योंकि डेटा कुछ गलत है। ठीक है, चलो अगला बताओगे। कहोगे सर अगला थी तो बहुत आसान, एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर एंड सी इज 4 ईयर ओल्डर देन ए। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 30 ईयर, तो ए और बी की टोटल एज कितनी हो जाएगी सर 60 साल, अगर जरूरत पड़ी तब। एवरेज 30 साल है, दोनों की सम कितना 60 साल। एंड सी इज 4 ईयर ओल्डर देन ए, भाई ए कितना है नहीं पता है, जितना भी होगा इसमें भाई 4 जोड़ोगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, 4 ईयर अगो रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी 3:4। तो 4 साल पहले ए और सी की एज का अनुपात 3:4 है। तो ए और सी में 4 साल का अंतर है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए और सी में 4 साल का अंतर है। 4 साल पहले जो अंतर रहा वही वर्तमान में, वही 20 साल पहले, कुछ भी, ये तो है ना। तो ए और सी में 4 साल का अंतर है और ए और सी 4 साल पहले एज का रेशियो 3:4 है, तो अंतर 4 साल पहले भी वही रहा होगा। 1 की वैल्यू 4 साल, 3 की वैल्यू 12 साल और 4 की वैल्यू 16 साल। तो मतलब ए जो है 4 साल पहले 12 साल, ए प्रेजेंट में कितना हुआ 12 4 16 साल, ए प्रेजेंट में 16 साल और सी की बात करें 16 4 20 साल प्रेजेंट में है। ध्यान दीजिएगा, हमें ये पता हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है, तो फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी 5 ईयर हेंस विल बी, मतलब 5 साल बाद। भाई ए प्रेजेंट में कितना 16 साल
और ए और बी दोनों प्रेजेंट में कितना है, ये तो बहुत भाई बी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करोगे, ज़्यादा करो, कहोगे सर चलो ए सी की कोई ए को जरूरत ही नहीं है, हम सी की बात करेंगे। 4 साल पहले सी कितना था, तो 16 साल, वर्तमान में 20 साल है। तो भाई ए और बी 60 साल की प्रेजेंट में है और सी जो है प्रेजेंट में 20 साल, तो 80 साल ए बी सी, तो ए बी सी 80 साल तो प्रेजेंट में हो जाएंगे सर। लेकिन हमें प्रेजेंट पूछ नहीं रहा सर, 5 साल बाद पूछ रहा है, तो तीनों 5 साल बाद पूछ रहा, तीनों के लिए 15 और जोड़ दोगे सर, 5 ए जुड़ेगा, 5 बी, 5 सी जुड़ेगा, तो सर 95 साल अगर होगा सही है, नहीं होगा गलत है सर, है बिल्कुल सही है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? तो ए और सी का अंतर दिया, ए और सी का डिफरेंस दिया, तो ए और सी की, ए तो सी की ही निकाल लो, क्योंकि ए और बी प्रेजेंट में ऑलरेडी पता, सी की प्रेजेंट में निकाल लोगे तो ए बी सी का तीनों का 5 साल बाद निकाल लोगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप, ओहो 35 क्वेश्चंस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करने का अप्रोच होना चाहिए, हमें बताने में टाइम लग रहा है। देखो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पढ़ते नहीं हो, परफॉर्मेंस देते हो, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो आई होप सभी ने एंजॉय किया होगा, सेशन को समझ में आया होगा। तो जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई डेली जुड़िए, अभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, यानी प्रीवियस सेट सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद जो है हम मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा कि जो है बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, और उनको तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट समय मिलते हैं, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।